पे मौजूद सभी माता भगिनी को, सभी साथीदारों को और इस लड़ाई में सारे साथीदारों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथीदार, भाइयों, हम सबको समझना होगा कि हम आज यहाँ पे मौजूद क्यों हुए और इसके पीछे घटना क्या है। कुछ दिनों पहले आरएसएस के कुछ कार्यकर्ता थे जिन्होंने एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के सामने, एक कॉलेज के सामने रजिस्ट्रेशन डेस्क लगा के विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन करना शुरू किया। उनके पास कोई परमिशन नहीं थी। वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता वहां पे गए और उन्होंने पूछा, आपके पास परमिशन है क्या ये रजिस्ट्रेशन करने की? और जब उनको पता चला कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं के पास रजिस्ट्रेशन की परमिशन नहीं है, तब उन्होंने कहा कि आप एक्टिविटी कर रहे हो, आप कॉलेज में भी एक्टिविटी कर रहे हो और आप यहाँ से चले जाओ। और वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने आरएसएस के कार्यकर्ता से वहां से आगे भागा दिया। पर भाइयों, यहाँ ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ। वंचित बहुजन आघाड़ी के जो कार्यकर्ता थे राहुल मकासरे, यहाँ के आरएसएस के मनुवादी लोगों ने भाजपा के सरकार के लोगों को पकड़ के, पुलिस प्रशासन को पकड़ के राहुल मकासरे से नॉन अवेलेबल ऑफेंस दर्ज किया गया है। भारत में स्टूडेंट्स में, विद्यार्थियों में हमेशा बहस होती रही है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में लेकिन ये पहली बार हुआ है कि एक छात्र पर नॉन अवेलेबल ऑफेंस लगाया गया है, वो भी आरएसएस मनुवादियों के दबाव में। और इसके खिलाफ, इन आरएसएस के खिलाफ आज यहाँ पे हमने ये जन आक्रोश मोर्चा निकाला है। पर भाइयों, इसमें मजे की बात आप सबको ये समझनी होगी कि आरएसएस वहां पे रजिस्ट्रेशन कर, आरएसएस ने एक रजिस्ट्रेशन का डेस्क लगाया था। जिस ऑर्गेनाइजेशन का खुद का रजिस्ट्रेशन का पता नहीं है, वो किस मुंह से रजिस्ट्रेशन मांग रहा है, यही मेरे को समझ में नहीं आया सबसे पहले। और दूसरी तरफ आरएसएस से चार मांगे हैं। आरएसएस से हमारे कुछ अहम सवाल है कि अगर आप छात्रों का रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, अगर आप का रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, तो हम ये डिमांड करते हैं, हम ये मांग करते हैं कि आप इस देश में भारत सरकार से रजिस्टर्ड हो या नहीं, ये हम सबको खुलेआम बता दो। और अगर आप रजिस्टर्ड हो तो कौन से एक्ट के मुताबिक रजिस्टर्ड हो, कौन से सेक्शन के मुताबिक रजिस्टर्ड हो, ये भी हमको बता दो। और अगर आप रजिस्टर्ड हो तो उसका डॉक्यूमेंटेशन या सर्टिफिकेट की हमको दिखा दो कि आप भारत देश के संविधान के हिसाब से भारत देश में रजिस्टर्ड है। हमारा दूसरा अहम सवाल है कि आरएसएस की दशहरा पूजा में जो हथियार पाए जाते हैं, जो ऑटोमेटिक वेपन्स पाए जाते हैं, तो सिर्फ भारत के आर्मी और मिलिट्री के पास होते हैं। ये वेपन्स आते कहां से? आपके पास इन वेपन्स की परमिशन है, और अगर इनके पास वेपन्स की परमिशन नहीं है तो मैं पुलिस से यही कहूंगा कि जल्द से जल्द इन पे कार्रवाई करें और इन पे तहकीकात करें। और हमारा तीसरा मुद्दा है कि आरएसएस संगठन बनाता है, चंदा इकट्ठा करता है, वर्गणी इकट्ठा करता है, तो हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि आप कौन से तौर पर, कौन से बलबूते पर चंदा इकट्ठा करते हो, मनी नेटवर्क बनाते हो? अगर आप चंदा इकट्ठा करते हो तो उसका डिमांड और उसकी लिस्ट गवर्नमेंट को देते हो क्या? अगर आप इनकम टैक्स भरते हो क्या? अगर आप चंदा इकट्ठा करते हो तो इनकम टैक्स भरते हो क्या? और यही हमारी 4 डिमांड्स है, और यही 4 डिमांड से हम ये कहना चाहते हैं कि आरएसएस ये खुद को संविधान के सामने सरेंडर कर दे, ऑर्गेनाइजेशन है के संविधान से चला है। भाइयों, आपको मुद्दा समझना होगा। अगर कोई संगठन रजिस्टर्ड ना, अगर कोई संगठन चंदा इकट्ठा करते हो, इलीगल वेपन्स, ऑटोमेटिक वेपन्स, भारतीय आर्मी के वेपन्स अपने पास रखती है विदाउट लाइसेंस, तो क्या उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं माना जाएगा? जरूर माना जाएगा। और इसीलिए हम यहाँ कहने आए हैं कि हम संविधानवादी है, हम अम्बेडकरवादी है, हम सब बाबा साहब के संविधान से और भारत के कानून से चलने वाले लोग हैं। और हमारी यही जिद है, हमारी यही मांग है कि आरएसएस भी भारत के संविधान से और भारत के कानून से चले और आगे चलता रहे। और इसीलिए मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सभी को आज तक दिख चुका होगा
कि यह भारत के इतिहास में आरएसएस के कार्यालय पे निकला हुआ पहला मोर्चा है और वो किसी ने निकाला है तो वो सिर्फ और सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने, वो सिर्फ और सिर्फ किसी ने निकाला है तो बाला साहब अम्बेडकर के सिपाहियों ने, और वो सिर्फ और सिर्फ किसी ने निकाला है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के भीम सैनिकों ने। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमको बहुत लोग आके नाम रखते हैं, बी टीम बोलते हैं, अलग अलग चीजें बोलते हैं, लेकिन ये आप सबका काम है, ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि हर आदमी तक पहुंचना, हर आखिरी आदमी तक पहुंचना और उनको पूछना कि वंचित बहुजन आघाड़ी ने आरएसएस के कार्यालय पे मोर्चा निकाला है, तेरे में है हिम्मत, है ताकत? अगर दम है तो शामिल होकर दिखाओ। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि आज भारत में जो पहला मोर्चा निकाला है और कौन सी पार्टी ने निकाला है, देखो हमारे स्टेट पे कौन है, देखो हमारे स्टेट पे दलित है, आदिवासी है, भटके विमुक्त है, बहुजन है, मुसलमान है, तृतीयपंथी समाज के लोग हैं और ये वंचित बहुजन आघाड़ी की ताकत है। हमारे पास एक खासदार नहीं है, हमारे पास एक आमदार नहीं है, हम सत्ता में नहीं है, लेकिन संविधान बचाने के लिए हम इन सबसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। जब जब संविधान का बात आएगा, जब जब कायदा कानून का बात आएगा और जब जब बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए हुए न्याय, हक और अधिकार का बात आएगा, वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता, यहाँ के तमाम अम्बेडकरवादी बिना डर देखे, बिना खौफ देखे, बिना आरएसएस की दहशत देखे इसी तरह से मोर्चा निकालेगी और सक्सेसफुल करके दिखाएगी। और जाते जाते मैं इसीलिए यही एक चीज बोलना चाहता हूं कि आगे के समय में, आगे के आने वाले वक्त में अगर आरएसएस से कोई लड़ सकता है, अगर कोई आरएसएस को छाती पे लग सकता है और अगर कोई आरएसएस को हरा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत देश के अम्बेडकरवादी और किसी में वो और इसीलिए जाते जाते मैं आप सभी को ये कहूंगा कि आगे हमारा मोर्चा होगा, आगे के लोगों का भाषण होगा, वंचित बहुजन आघाड़ी के इतर पदाधिकारी, राज्य के पदाधिकारी बात करेंगे और हमें शांतिपूर्व मोर्चा निकालना है। हम कायदा संविधान मानने वाले लोग हैं, हम कहीं पे भी कायदा और संविधान तोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम आरएसएस को झुका के कायदा और संविधान मानने को जरूर लगाएंगे। और इसीलिए जाते जाते मैं इतना ही बोलता हूँ, आरएसएस मुर्दाबाद, 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 आरएसएस मुर्दाबाद, 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 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद। एक मिनट, मी मेघानंद यांना विनंती करतो त्यांनी आपलं गीत सादर करावं। मी यानंतर फारुख अहमद यांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करायचं। मी म्हणेन जय जय भीमचा जय जयकार, तुम्हाला जोरात बोलायचं आहे, जय जयकार, जय भीमचा जय जयकार, जय भीमचा जय जयकार, जय भीमचा जय जयकार, आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद। भारत में रहते हुए भारत के संविधान को, भारत के तिरंगे को, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को जो जो लोग नहीं मानते हैं वो सारे
तो मोर्चा नहीं निकालने दो। हम पप्पू के पार्टी के हैं क्या? परमिशन नहीं दिए तो मोर्चा नहीं निकालेंगे सबके क्या? हम पप्पू के पार्टी के नहीं है, हम पप्पा के पार्टी के अंदर रहते हुए जो सालों साल तिरंगा नहीं लगाते हैं वो हमको कागज बताना पड़ेगा। आज तुम्हारे पप्पा जी आरएसएस को पूछ रहे हैं रजिस्ट्रेशन का कागज बताओ। कागज तो तुमको दिखाना पड़ेगा। भारत के कानून से रजिस्टर्ड हो कि नहीं हो ये पूछने का दम खम अम्बेडकरवादी में है। भूले शाह अम्बेडकरवाद आरएसएस के लाठी काठी से या गोपियों के पहुंचार से ये देश चलेगा। भूले शाह अम्बेडकरवाद से ये कान खोलकर सुन लो। आरएसएस के हेडक्वार्टर पे मोर्चा क्यों निकाल रहे हो? कल से पुलिस वाले पूछ रहे हैं अरे आरएसएस के कार्यालय पे क्यों जा रहे? संवैधानिक प्रशासन के कलेक्टर ऑफिस पे आओ, कमिश्नर ऑफिस पे आओ। हमने उनको कहना चाहता हूँ खाकी पहनने वाले दो टाइप के लोग, एक देश तोड़ने वाली छठी गैंग है और देश समाप्त वाली पुलिस की वर्दी है जो संविधान के रक्षक के लिए बनाई गई है। बस पुलिस वालों को कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के पर जो खाकी पहनाई गई है वो आपके संविधान के रक्षा के लिए पहनाई गई है। लेकिन तुम तो ये लिखने का निर्णय अगर कलेक्टर ने लिया होता तो मोर्चा कलेक्टर दफ्तर पे निकालते। अगर आपने लिखी हुई बकासरे के खिलाफ की एफआईआर अगर कमिश्नर का निर्णय होता तो मोर्चा कमिश्नर के ऑफिस पे निकालते। लेकिन आज की पुलिस अगर आरएसएस के कार्यालय से चलती होगी तो मोर्चा भी आरएसएस के कार्यालय पे निकलेगा। औरंगाबाद का मोर्चा झांकी है फडणवीस। अगर आरएसएस के कार्यालय से अगर तूने देश के संवैधानिक संस्थानों पे कंट्रोल करने की कोशिश की, याद रख अगला मोर्चा बाला साहब के नेतृत्व में नागपुर के ऋषि बाग पर अगर भारत के संविधान के कानून के अंतर्गत आरएसएस रजिस्टर्ड नहीं होती है, अगर बेकायदेशीर गैर कानूनी संगठन अगर हथियारों की भूमि पूजा करती है तो जेल में उमर खालिद को नहीं मोहन भागवत को रहना चाहिए। इस देश में अब तक आतंकवाद के आरोप में सबसे ज्यादा एफआईआर अगर किसी संगठन पे दाखिल हुए तो वो नथुराम गोडसे से लेकर साध्वी तक सारे के सारे आरएसएस के लोग हैं। वो असल देशों के आतंकवादी है, वो असल देशद्रोही है। ये ऐलान करते हैं ये देश आरएसएस के लाठी काठी से और गोलियों के बौछार से नहीं, भोले शाह अम्बेडकरवाद से चलेगा, संविधान से चलेगा। जय भीम, अल्लाह हाफिज, जय संविधान। आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद। धन्यवाद भाऊ सर. विभागाचं आपलं नेतृत्व सुजाता लांबळेंना विनंती करतो की आपलं मार्ग सांगावा. सुजाता झाला. अभी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि हमारा जो जन आक्रोश मोर्चा है यहाँ से आरएसएस के ऑफिस पे अभी रवाना होगा। आप सभी के सामने महत्वपूर्ण सूचना है। ये अगर हमारा जन आक्रोश मोर्चा है, इसका नाम जन आक्रोश मोर्चा है। हम सब में आक्रोश है, हम सब में गुस्सा है, लेकिन हम किधर भी कायदा कानून हाथ में नहीं लेंगे। हम किधर भी पुलिस वालों से, यहाँ के ऑफिसरों से और यहाँ के प्रोटेक्शन से किसी से बात बहस नहीं करेंगे, कोई झगड़ा नहीं करेगा, कोई कुछ गलत चीज नहीं करेगा। ये आप सभी से मैं विनती करना चाहता हूँ और सूचना करना चाहता हूँ। और दूसरी चीज ये
कि हमें ये पूरा मोर्चा जो है वो पूरी शांतता पूर्वक करना होगा, शांतता से करना होगा। हम आरएसएस को संविधान और कायदा सिखाने जा रहे हैं। हमसे भी कोई आदमी कायदा या संविधान तोडे ये अतिशय गलत होगा, इस सभी से वापस घेतो। परत एकदा आपल्या सर्वांना मराठीमध्ये विनंती करतो की आपण इकडे शांततापूर्व हा मोर्चा काढणार आहोत। आपण आरएसएसला कायदा कानून शिकवायला चाललोय, संविधान शिकवायला चाललोय। तुम्ही कोणतीही कायदा कानून हातामध्ये नका घेऊ। या मोर्चाला काळबोट लागेल किंवा चुकीची घटना होईल अशा कोणत्याही क्रम कृती आपल्याकडनं होऊ नये। आणि दूसरी बात यह है कि इसका नाम जन आक्रोश मोर्चा जरूर है, लेकिन हम ये मोर्चा शांति से, अमन से और प्यार से करना चाहते हैं। इसीलिए हम आरएसएस के पास जा रहे हैं। तो आरएसएस के पास जो जा रहे हैं वो आक्रोश या नारे लेके नहीं, लेकिन आरएसएस के लिए 3 तोहफे लेके आए हैं। 3 तोहफे। हमारा पहला तोहफा है भारत का झंडा। 70 साल हुए आरएसएस 15 अगस्त को पहला दिन मनाता है। आरएसएस 15 अगस्त को झंडा नहीं लगाता है। इसीलिए हमको ये कहना है कि इस भारत देश में रहना होगा तो तुमको तिरंगा लहराना होगा। दूसरा तोहफा है हमारा भारत का संविधान। हमको आरएसएस को ये बताना है कि ये देश संविधान से चलता है। इस देश का कानून संविधान से चलता है और अगर आप ये देश में रहना होगा तो आपको संविधान से ही चलना होगा। और तीसरा हमारा जो गिफ्ट है वो है भारत के संविधान के अंदर महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट, महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट। हम महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट का एक कॉपी लेके आए हैं और हमको ये महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट आरएसएस को गिफ्ट करना है और हमको उनको ये बताना है कि आपको आपकी जो संगठन है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपको इस एक्ट के मुताबिक रजिस्टर करनी होगी और एक बार आप रजिस्टर करेंगे तो ही आप भारत देश में संविधान के मुताबिक काम कर सकेंगे। तो ये 3 तोहफे लेके हमको शांति से, अमन से आरएसएस के ऑफिस में जाना है और उनको तोहफे देके वापस आना है। और मैं आप सभी से यही अनुरोध करूंगा कि शांति से, अमन से ये मोर्चा निकाले। कोई क्रोध ना करे, कोई द्वेष ना करे, कोई गुस्सा ना करे। शांतिपूर्वक ये मोर्चा निकलेगा। जय भीम, जय संविधान। सगळ्यांनी सहकार्य करायचं। दादा आणि राज्याचे नेते खाली उतरतील, छत्रपती शिवरायांना घालून ते वंदन करतील आणि पुढे निघतील। बाकीच्यांनी मागे मागे यायचंय। शांतीने समोर जायचंय, सर्वांनी मान जायचंय, शांतीमध्ये जायचंय। तुम्ही मोठा करायचा नाहीये, आपल्या महिला मंडळांनाही समोर घ्यायचंय। सर्वांनी शांततेत जायचंय, लाईनीला जा, करू नका कोणी, संपाने जायचंय।
सुजात अमित भैया हो अमित हो लागत दादा थोडा हळू सगळं भागात झालं दादा हे व्हॉलेंटियर कमी करा आमच्या मागचे फक्त काम विनाकारांचा ओढ धक्काबुक्की करायला लागली मोबाईल कुठलं तर चालेल चलो 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 सुजात दादा थोडा हळू चला हळू चला आम्हाला रिवर्स चालायचंय अरे तू पाठीमागे कशाला घुसतोय अरे थोडं जरा असं काय करतोय सुशील पाटी है रे सुशील पकड़ में जल्दी और पीछे चलो 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 पीछे हाँ बोलो यार यहाँ पे पहले धक्का मुक्की चालू है सुशील अभी चल अरे यार सर एक मिनिट खरं बोलले तुम्ही अरे व्यवस्थित फॉरेन व्हा डबल